नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 11 की चैप्टर डॉली एट द डेंटिस्ट। जी बच्चों, डॉली नाम की एक महिला है जो एक दांत के डॉक्टर डेंटिस्ट के यहाँ गई है। जी, तो चैप्टर का नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट, मतलब डॉली नाम की एक महिला एक दांत के डॉक्टर डेंटिस्ट के यहाँ गई है। यह एक नाटक है और इसके नाटककार हैं बच्चों GB शॉ। जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बच्चों, इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 में। आप याद रखेंगे कि डॉली एट द डेंटिस्ट एक नाटक है जिसके नाटककार हैं GB शॉ, और GB शॉ का जन्म 1856 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। GB शॉ वाज अ प्ले राइट। बच्चों, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, यानी GB शॉ एक नाटककार थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, क्रिटिक, आलोचक थे, एंड पैशनेट सोशलिस्ट, और एक जुनूनी समाजवादी थे। पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी और सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। तो बच्चों, डॉली एट द डेंटिस्ट के नाटककार GB शॉ, जिनका जन्म 1856 और मृत्यु 1950 में हुई थी, वो प्ले राइट थे, नाटककार थे, नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, क्रिटिक, आलोचक थे, और एक पैशनेट सोशलिस्ट थे, यानी एक जुनूनी समाजवादी थे। इन्थ्यूज्ड विथ ए पावरफुल अर्ज। बच्चों, इन्थ्यूज्ड का मतलब होता है उत्साहित और अर्ज का मतलब होता है प्रबल इच्छा। टू रिफॉर्म सोसाइटी, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार लाना, यानी समाज को सुधारने के लिए इनके अंदर जो थी ना प्रबल इच्छा थी। तो समाज सुधार की प्रबल इच्छा के साथ ही रोट अबाउट 50 प्लेज। बच्चों, GB शॉ ने करीब 50 नाटक लिखे। जी बच्चों, समाज को सुधारने की प्रबल इच्छा के साथ ही रोट अबाउट 50 प्लेज, यानी करीब इन्होंने 50 नाटकों की रचना की। किसने बच्चों? GB शॉ ने। विच इंक्लूड मतलब जिसमें सम्मिलित है, मतलब जिन 50 प्लेज नाटकों की रचना GB शॉ ने की उनमें शामिल है आर्म्स एंड द मैन। 1894 में GB शॉ ने आर्म्स एंड द मैन नामक रचना की। कैंडिडा की रचना 1897 में की। मैन एंड सुपरमैन की रचना 1905 में की। मेजर बारबरा की रचना 1903 में की और पिग्मेलियन की रचना 1913 में की। बैक टू मैथुसला की रचना 1922 में की। सेंट जॉन की रचना 1923 में की। एंड द एप्पल कार्ट की रचना 1929 में की। किसने बच्चों? GB शॉ ने। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, यानी वाइडली रिगार्डेड यानी व्यापक रूप से माना जाता है एज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के बाद सबसे महान ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट के रूप में व्यापक रूप से GB शॉ को माना जाता है। शेक्सपियर नंबर 1 और उनके बाद GB शॉ। शॉ एग्जिबिट्स, ये जो एग्जिबिट्स देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है प्रदर्शित करना। शॉ एग्जिबिट्स इन हिज प्लेज। बच्चों, शॉ जो है, GB शॉ जो हैं, ये अपनी नाटकों में एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ये यूनिक ब्लेंड। यूनिक का मतलब होता है अनोखा और ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। ए यूनिक ब्लेंड ऑफ एक्यूट कॉमेंट्स ऑन सोसाइटी, ए डिलेक्टेबल रिदम ऑफ प्रोज एंड बायंट विट। इसका मतलब हुआ बच्चों कि GB शॉ की रचनाओं में आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है? तो ए यूनिक ब्लेंड। यूनिक का मतलब होता है अनोखा और ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण, यानी एक्यूट कॉमेंट्स ऑन सोसाइटी, यानी समाज पे तीक्ष्ण, समाज पे तीखे टिप्पणियों। ए डिलेक्टेबल रिदम ऑफ प्रोज, और प्रोज का जो आनंदमयी जो रिदम जो होता है ना वो, एंड बायंट विट, और बायंट विट का मतलब होता है जो चतुराई, जो हाजिर जवाबी होती है ना, ये सब एक साथ इनकी रचनाओं में मिलती है। किनकी रचनाओं में? GB शॉ की।
ऑल हीज प्लेज, बच्चों लिखा हुआ है कि ऑल हीज प्लेज यानी इनके सभी नाटक आर इंटेलिजेंट डिबेट्स, इनके जो नाटक हैं किनके, जीबी सॉ के ना, वो इंटेलिजेंट डिबेट्स हैं, यानी एक बुद्धिमत्तापूर्ण चर्चा है, परिचर्चा है। इनके जो नाटक हैं ना बच्चों, वो डिबेट्स की तरह होते हैं, जैसे 2 लोग 3 लोग 4 लोग आपस में डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं ना, उस प्रकार की चर्चा इनकी नाटकों में होती है। एंड वन इज बाउंड टू एनकाउंटर, यदि आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे ना तो आप एनकाउंटर करेंगे, यानी आपको सामना करना पड़ेगा किस चीज़ का, सुनिए, अनपैलेटेबल ट्रुथ्स। अनपैलेटेबल ट्रुथ्स का मतलब होता है कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। यदि आप जीबी सॉ की रचनाओं को पढ़ते हैं ना तो आपको कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। दो जो वर्ड है ना बिगाइंगली, बिगाइंगली का मतलब होता है बच्चों जो दो बिगाइंगली ड्रेस्ड, इसका मतलब ये होता है कि आकर्षक रूप से, बिगाइंगली का मतलब होता है आकर्षक रूप से इनकी रचनाओं में आपको कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये जो पीस आप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉली एट द डेंटिस्ट, द पीस दैट फॉलोज इज़ द ओपनिंग सीन फ्रॉम यू नेवर कैन टेल, यानी इनकी एक रचना है जिसका नाम है बच्चों यू नेवर कैन टेल। जी बच्चों, ये रचना किनकी है, ये रचना है जीबी सॉ की जिसका नाम है यू नेवर कैन टेल, यानी उसी रचना की आरंभिक दृश्य यहाँ पे आपको डॉली एट द डेंटिस्ट नामक चैप्टर में पढ़ना है। याद रखिएगा कि डॉली एट द डेंटिस्ट नामक जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं यह इनकी रचना यू नेवर कैन टेल की ओपनिंग सीन है। आगे लिखा है कि द ड्यूअल ऑफ द सेक्सेस, बच्चों सेक्सेस का मतलब हुआ पुरुष और महिला, तो यहाँ पे लिखा है द ड्यूअल ऑफ द सेक्सेस, और ड्यूअल का मतलब होता है नोक झोंक, 2 व्यक्तियों के बीच का जो नोक झोंक होता है ना उसको बोलते हैं ड्यूअल। तो लिखा है द ड्यूअल ऑफ द सेक्सेस ए फ्रीक्वेंट थीम इन शोज प्लेज, यानी जो जीबी सॉ हैं उनके जो प्लेज होते हैं, उनके जो नाटक होते हैं ना, उनके नाटकों में अक्सर पुरुष और स्त्री के बीच के नोक झोंक को दिखाया जाता है, इज इन द फोकस ईयर। और यहाँ पे जो आप पढ़ने जा रहे हैं नाटक डॉली एट द डेंटिस्ट, यहाँ भी वहीं पुरुष और स्त्री के बीच के नोक झोंक पे वो फोकस किए हैं, यानी मुख्य ध्यान दिए हैं। आगे कह रहा है कि द सीन इज शॉर्ट, यानी यहाँ पे ये जो डॉली एट द डेंटिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो सीन जो है ना ये सब शॉर्ट हैं, यानी दृश्य छोटे छोटे हैं, बट द विटैलिटी ऑफ सॉज कैरेक्टर्स एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक वीट एंड ह्यूमर आर एविडेंट थ्रू आउट। बच्चों सीन तो छोटे हैं लेकिन जो सॉ के कैरेक्टर्स हैं, यानी जीबी सॉ के जो पात्र हैं ना इन नाटकों में, उनकी जो विटैलिटी है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो शक्ति है, एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक विट, और उनकी जो चतुराई है, उनकी जो हाजिर जवाबी है, और इनके नाटकों में जो ह्यूमर होता है, जो हास्य होता है ना, आर एविडेंट, वो देखा जाता है थ्रू आउट, यानी शुरू से लेकर के अंत तक इनकी रचनाओं में आप इनके पात्रों की विटैलिटी, ताकत, शक्ति और उनकी हाजिर जवाबी और हास्य को आप आसानी से देख सकते हैं। The way in which words such as didn't, don't, haven't and can are written in this lesson clearly shows ideas on how the English language should be written। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डिडंट लिखा गया है ना, आप गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पे जो डिडंट लिखा गया है, देखिए यहाँ पे हाइफन को हटा दिया गया है, वो डोंट सॉरी वहाँ पे जो अपॉस्ट्रॉफी हटा दिया गया है, हैवंट से भी हटा दिया गया है, कांट से भी हटा दिया गया है। तो ये जीबी सॉ के लिखने का अपना तरीका होता है कि संक्षिप्ताक्षरों में से जो अपॉस्ट्रॉफी होती है ना उसको हटा देती है। इस प्रकार से जीबी सॉ जो है ना क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अंग्रेजी कैसे लिखी जानी चाहिए। आगे लिखा है बच्चों कि द डेलिबरेट ओमिशन, डेलिबरेट का मतलब होता है बच्चों जानबूझ करके, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ करके, और ओमिशन का मतलब होता है लोप कर देना। द डेलिबरेट ओमिशन ऑफ एपोस्ट्रॉफी फ्रॉम डिडंट, डोंट, हैवंट एंड कांट इज ए केस ऑफ सॉज एम्फेसिस ऑन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग, यानी जानबूझ करके, डेलिबरेट समझ रहे हैं ना, जानबूझ करके, ओमिशन का मतलब हटा देना, यानी जीबी सॉ यहाँ पे जानबूझ करके डिडंट में से,
डोंट में से, हैवंट में से, कांट में से एपोस्ट्रॉफी को हटा देते हैं। और ये किस लिए हटाते हैं? तो ये ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, ये एक रूपता लाना चाहते हैं बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग, यानी अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी लिखने में ये एक रूपता लाना चाहते हैं। इसलिए डिडंट, डोंट, हैवंट और कांट से ये एपोस्ट्रॉफी को क्या करते हैं? हटा देते हैं। चूँकि जब आप बोलते हैं तो डोंट बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी नहीं बोलते हैं ना, तो जिस प्रकार से बोलिए उसी प्रकार से लिखिए। इस प्रकार की एकता GB शॉ अंग्रेजी में लाना चाहते थे। तो ये तो संक्षिप्त परिचय हुआ GB शॉ का। अब आइए बच्चों इस पाठ की शुरुआत करते हैं डॉली एट द डेंटिस्ट की, कि कैसे डॉली नाम की एक महिला डेंटिस्ट के यहाँ जाती है, क्या होता है सुनिए। लिखा कि इन ए डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम ऑन ए फाइन अगस्त मॉर्निंग इन 1896, 1896 की बात है बच्चा, याद रखिएगा 1896 की बात है, अगस्त है जी, अगस्त 1896 की बात है और समय कब का है? सुबह की बात है जी। एक सुबह अगस्त 1896 की एक सुबह की बात है। इन ए डेंटिस्ट ऑपरेटिंग रूम, यानी दांत के डॉक्टर के ऑपरेटिंग रूम में, ए वेरी प्रेटी वुमन इन मिनिएचर, एक बहुत ही खूबसूरत महिला, ए प्रेटी वुमन, एक बहुत ही खूबसूरत महिला, इन मिनिएचर जो नाटे कद की है, जो छोटी है, हार्डली 18, शायद ही उसकी उम्र 18 की हो, यानी 17 से 18 के बीच की एक खूबसूरत छोटे कद की महिला एक डेंटिस्ट के ऑपरेटिंग रूम में, सीन होल्डिंग ए ग्लास ऑफ वाटर इन हर हैंड, अपने हाथों में पानी का ग्लास लिए खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। याद रखिएगा बच्चों, अगस्त का महीना है, वर्ष 1896 है, सुबह का समय है, एक डेंटिस्ट के ऑपरेटिंग रूम में एक लगभग 18 साल की खूबसूरत लड़की अपने हाथों में एक गिलास पानी लिए खड़ी है। The expression of tense patience under pain is rapidly clearing from her small, firm-set mouth and quaintly squared eyebrows. यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1896 की बात है, अगस्त का महीना है, सुबह का समय है, एक डेंटिस्ट के ऑपरेटिंग रूम में एक खूबसूरत सी लड़की पानी का बॉटल लिए हुए, पानी का ग्लास लिए हुए खड़ी है। द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस पेशेंस अंडर पेन, यानी उसको दर्द है, यानी उस लड़की को दर्द है, पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को वह तनावपूर्ण, मतलब क्या कहें कि जो तनावपूर्ण धैर्य की जो अभिव्यक्ति है ना, वो उसके चेहरे से, लिखा है कि स्मॉल फर्म सेट माउथ, अपने मुंह को कस करके बंद की हुई है, तो उसके मुंह से जो ये दर्द की अभिव्यक्ति है ना वह मिटती जा रही है। एंड क्वेंटली स्क्वाड आईब्राउज, और उसकी जो भौवें हैं ना वह क्वेंटली मतलब विचित्र रूप से चौड़ी हैं, यानी उसके भौवों से, उसके चेहरे से, उसके मुंह से जो ये दर्द का भाव है ना वो मिटता जा रहा है। द डेंटिस्ट ए हैंडसम यंग मैन ऑफ 30 और देयर अबाउट्स, और जो डेंटिस्ट है ना वह भी हैंडसम यंग मैन और बहुत सुंदर नौजवान व्यक्ति है और उसकी भी उम्र करीब करीब 30 साल की है। वाचेज हर, वह अपनी पेशेंट को, उस खूबसूरत लड़की को देखता है। विद द सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए सक्सेसफुल ऑपरेटर, एक सफल ऑपरेटर के सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि के साथ वह उस लड़की को बड़ी गौर से देखता है। कौन? 30 साल का नौजवान डेंटिस्ट। यानी इस 30 साल के नौजवान डेंटिस्ट ने उस लड़की के एक दांत को उखाड़ा था सफलतापूर्वक, तो उसी सेटिस्फैक्शन के साथ, उसी आत्मसंतुष्टि के साथ वह 30 साल का डेंटिस्ट उस 18 साल की लड़की को देखता है। अब आगे क्या होता है सुनिए। आगे बच्चों, द यंग लेडी, वह जो नवयुवती है ना जो दांत उखड़वाने के लिए आई हुई थी, हैंडिंग हिम द ग्लास, डॉक्टर को ग्लास पकड़ाते हुए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इन स्पाइट ऑफ द बिस्किट कम्प्लेक्सन, वो जो लड़की थी ना बच्चों, उसका जो रंग था बिस्किट, यानी वो गोरे रंग की लड़की थी। सी हैज़ नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरेन एक्सेंट, बच्चों एक्सेंट का मतलब होता है उच्चारण का लहजा। मेरे कहने का मतलब है कि वह जो 18 साल की जो नवयुवती थी ना, हाथों में पानी का ग्लास ली हुई थी, डॉक्टर को ग्लास पकड़ाते हुए कहती है थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इन स्पाइट द बिस्किट कॉम्प्लेक्स, उस लड़की का जो रंग था ना वह बिस्किट के रंग का था, बिल्कुल गोरी लड़की थी। बट सी हैड नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरेन एक्सेंट, लेकिन उसके जो उच्चारण का लहजा था ना वह विदेशी नहीं था। उच्चारण का जो लहजा था, जो बोलने का तरीका था वह विदेशी नहीं था, लेकिन उसका रंग जो था ना विदेशी था।
अब डेंटिस्ट क्या कहता है सुनिए, द डेंटिस्ट पुटिंग इट डाउन, उस गिलास को रखता है ऑन द लेज ऑफ द कैबिनेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है औजार जो दांत उखाड़ने के काम आते हैं, और कैबिनेट का मतलब होता है वह दराज वाली आलमारी जिसमें औजार रखी जाती है, और लेज का मतलब होता है उसका पतला किनारा। अब डॉक्टर उस गिलास को है ना, उस पानी वाले गिलास को औजारों के अलमारी पे रख देता है और कहता है दैट वाज माय फर्स्ट टूथ। अरे खूबसूरत लड़की, जो मैंने आपके दांत को निकाला ना, यह मेरी पहली दांत है। मतलब इसके पहले मैंने कभी किसी मरीज के दांत को नहीं उखाड़ा है। ये जो तुम्हारी दांत है ना, ये मेरा पहला केस है। द यंग लेडी अगास्ट, अब जो नवयुवती है ना वो अगास्ट, वो भौचक्के रह जाती है, वह भयचकित रह जाती है। अरे बाप रे, ये किस डॉक्टर के पास मैं आ गई कि इसने शुरुआत मुझसे ही की। यूर फर्स्ट। अरे लड़की भयाक्रांत होकर के डॉक्टर से कहती है यूर फर्स्ट, अर्थात ये तुम्हारा पहला दांत है, तुमने पहले दांत को उखाड़ा है। डू यू मीन टू से दैट यू बिगेन प्रैक्टिसिंग ऑन मी? तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने दांत उखाड़ने की शुरुआत मुझसे ही की? लड़की ने डॉक्टर से पूछा। द डेंटिस्ट, अब डॉक्टर कहता है, 30 साल का लड़का कहता है एवरी डेंटिस्ट हैज़ टू बिगिन विथ समबडी। अरे समझ क्यों नहीं रही हैं, हर डेंटिस्ट को किसी न किसी व्यक्ति से शुरुआत तो करनी ही पड़ती है ना, तो मैंने आपसे ही शुरुआत कर दी। ये भी बात सही है बच्चों, अगर आप डॉक्टर हैं या आप टीचर हैं तो किसी न किसी से शुरुआत तो करनी होगी पढ़ाने की या इलाज करने की। तो ये भी बोलता है कि एवरी डेंटिस्ट हैज़ टू बिगिन समबडी, यानी हर डेंटिस्ट को किसी न किसी से शुरुआत तो करनी ही है, तो मैंने आपसे शुरू कर दी। द यंग लेडी क्या कहती है, यस समबडी इन हॉस्पिटल नॉट पीपल हु पे। हाँ, शुरुआत तो किसी न किसी से करनी ही पड़ती है, बट तुम्हें अस्पताल में शुरुआत करना चाहिए जहाँ सरकार पैसे देती है। तुमने तो यहाँ उस व्यक्ति से शुरुआत कर दी जिसने तुमको पैसे दिए, यानी मैंने तुमको फ़ी दिया है और तुमने शुरुआत मुझ पे कर दी। तुमको शुरुआत अस्पताल में करनी चाहिए थी, लड़की ने कहा। द डेंटिस्ट लाफिंग, हंसते हुए डेंटिस्ट ने कहा, ओ द हॉस्पिटल डजंट काउंट। ओ अस्पताल की कोई बात नहीं है। आई ओनली मिंट माई फर्स्ट टूथ इन प्राइवेट प्रैक्टिस। मेरे कहने का मतलब है, डॉक्टर ने कहा कि मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में आप मेरी पहली पेशेंट हैं और आपके दांत को ये मैंने पहली बार क्या किया, उखाड़ा। इसके पहले मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस में किसी के दांत को नहीं उखाड़ा था, सरकारी अस्पताल में तो मैंने बहुत उखाड़े हैं। डॉक्टर ने कहा व्हाई डिडंट यू लेट मी गिव यू गैस। अब डॉक्टर पूछता है लड़की से कि तुमने मुझे गैस देने की अनुमति क्यों नहीं दी। गैस देने का मतलब वो गैस जिससे व्यक्ति कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाता है और शरीर पे जब ऑपरेशन होता है ना तो उससे दर्द का भाव नहीं होता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने मुझे गैस देने क्यों नहीं दिया, लड़की से पूछता है। अब देखिए लड़की क्या कहती है, द यंग लेडी, नवयुवती कहती है बिकॉज यू सेड, क्योंकि आपने कहा था इट वुड बी 5 शिलिंग्स एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने कहा था कि गैस के 5 शिलिंग अतिरिक्त लगेंगे, इसलिए मैंने गैस की अनुमति देने से आपको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आप 5 रुपये इसके लिए अतिरिक्त ले रहे थे। द डेंटिस्ट शॉक्ड, डेंटिस्ट घबरा गया। ओ डोंट से दैट, अरे ऐसा मत कहो। इट मेक्स मी फील एज इफ आई हैड हर्ट यू फॉर द सेक ऑफ 5 शिलिंग्स। अरे ऐसा मत कहो। इट मेक्स मी फील, इससे मुझे ऐसा महसूस होता है, एज इफ, मानो, आई हैड हर्ट यू, कि मैंने आपको दर्द दिया है, फॉर द सेक ऑफ 5 शिलिंग्स। ऐसा मत कहो। अगर आप ऐसा कहोगी तो मुझे ये महसूस होता है कि 5 शिलिंग के लिए, 5 रुपए के लिए मैंने आपको कितना दर्द दिया। दांत उखाड़ने में बड़ा दर्द होता है और आपने गैस की अनुमति 5 रुपए के कारण नहीं दी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि 5 रुपए कारण मैंने आपको कितना दर्द दिया। द यंग लेडी विथ कूल इंसॉलेंस, अब जो नवयुवती है ना वह बच्चों शांति में ही गुस्ताखी प्रकट करते हुए कहते हैं, वेल सो यू हैव, हाँ तुमने तो दर्द मुझे दिया ही है। वेल सो यू हैव, हाँ तुमने तो दर्द मुझे दिया है। सी गेट्स, लड़की खड़ी होती है। व्हाई शुड नॉट यू, इट इज़ योर बिजनेस टू हर्ट पीपल। अरे तुम डॉक्टर साहब आप कह रहे हो तुमने मुझे दर्द दिया है, इट इज़ योर बिजनेस टू हर्ट पीपल, यानी लोगों को दर्द पहुंचाना, क्लेश पहुंचाना तुम्हारा काम है। तुम डेंटिस्ट हो, तुम दांत उखाड़ना तुम्हारा काम है, और जब दांत उखाड़ोगे तो दर्द होनी ही है, तो वहीं दर्द मुझे भी हुई, तो दर्द देना तो तुम्हारा काम है, लड़की ने डॉक्टर से कहा।
इट अम्यूजेज हिम टू बी ट्रीटेड इन दिस फैशन। इस प्रकार से जवाब मिलने पर डॉक्टर को बड़ा अम्यूज़ हुआ, मज़ा आया कि अरे भाई ये कैसी महिला है जो इस प्रकार से गुस्ताखी के साथ जवाब दे रही है। ही चकल्स सिक्रेटली, यानी चुपचाप उसने मुंह अपना क्या किया, चकल किया, जीभ चटपटाया। एज ही प्रोसीड्स टू क्लीन एंड रिप्लेस हिज इंस्ट्रूमेंट्स, यानी मुंह दाब करके डॉक्टर हंसा और फिर अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, औजार थे ना, उनको साफ़ किया और फिर उसको रिप्लेस कर दिया। किसने बच्चों? डॉक्टर ने। और इसी बीच सी सेक्स अ ड्रेस इन टू ऑर्डर, लड़की ने अपने कपड़ों को ठीक कर लिया, अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को लड़की ने ठीक कर लिया। लुक्स इनक्विजिटिवली अबाउट हर, वह बिल्कुल उसी 18 साल की लड़की की तरह लग रही थी। एंड गोज़ टू द ब्रॉड विंडो, और वो चौड़ी वहाँ पे खिड़की थी ना, खिड़की के पास लड़की गई। ये डॉक्टर की ये पहली पेशेंट थी ना, वह खिड़की के पास गई। यू हैव ए गुड व्यू ऑफ द सी फ्रॉम योर रूम। सर भाई डॉक्टर साहब, आपके कमरे से सी यानी समुद्र का बड़ा सुंदर नज़ारा दिख रहा है। लड़की ने डॉक्टर से कहा। आर दे एक्सपेंसिव, कमरे तो बड़े महंगे होंगे। डॉक्टर साहब, आपका जो ये कमरा है ये तो बड़ा महंगा होगा। क्यों महंगा होगा भाई? क्योंकि इसकी खिड़की से समुद्र का नज़ारा बड़ा सुंदर दिखता है। लड़की ने डॉक्टर से सवाल पूछा। द डेंटिस्ट, यस, डेंटिस्ट ने कहा हाँ हाँ कमरा बड़ा महंगा है। द यंग लेडी, नौजुवती पूछती है, यू डोंट ओन द होल हाउस डू यू? ये पूरा घर आपका नहीं है ना, यानी आप पूरे घर के मालिक नहीं है ना? द डेंटिस्ट, नो, दांत का डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये जो पूरा घर है ना, इसका मालिक मैं नहीं हूँ। लड़की, आई थॉट नॉट, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। आपकी मैं पहली पेशेंट हूँ और आपने पहली बार मेरे दांत को उखाड़ा है, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। कितना शानदार घर आपका हो नहीं सकता। लड़की ने ताना मारा। टिल्टिंग द चेयर, टिल्ट का मतलब होता है तिरछा करना। टिल्टिंग द चेयर विद स्टैंड्स एट द राइटिंग टेबल, जो डॉक्टर का जो राइटिंग टेबल होता है ना, वहाँ पे जो कुर्सी थी ना, उसको तिरछा करते हुए, लुकिंग क्रिटिकली एट इट, और उस कुर्सी को देखते हुए, सी स्पिन सिट अराउंड ऑन वन लेग, एक पैर से कुर्सी को मोड़ते हुए, घुमाते हुए लड़की कहती है, योर फर्नीचर इज़ नॉट क्वाइट द लेटेस्ट थिंग इज इट? आपकी जो ये फर्नीचर है ना, कुर्सियाँ ना हैं, ये नवीनतम नहीं, आधुनिक नहीं है, ये पुरानी कुर्सियाँ हैं आपकी। द डेंटिस्ट, इट इज़ माई लैंड लॉर्ड्स, या मेरी नहीं है, या मेरे मकान मालिक की कुर्सी है। किसने कहा? डॉक्टर ने कहा। आगे क्या सुनिए। द यंग लेडी कहती है कि डज ही ओन दैट टूथेक चेयर, वो जो चेयर जिस पे बैठा करके आपने मेरी दांत उखाड़ी ना, वह टूथेक चेयर जो है ना, डज ही ओन दैट, क्या वह भी उन्हीं का है? पॉइंटिंग टू द ऑपरेटिंग चेयर, जिस चेयर पे बैठा करके इनके दांत को उखाड़ा गया था, उस ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या यह कुर्सी भी उन्हीं की है? द डेंटिस्ट, नो, आई हैव दैट ऑन द हायर परचेज सिस्टम। नहीं, यह जो कुर्सी है जिस पे बैठा करके मैंने आपके दांतों को उखाड़ा, इसको मैंने हायर परचेज सिस्टम पे रखा है। मतलब एक निश्चित रुपया दे करके उस कुर्सी का इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया है, डेंटिस्ट ने कहा। डेंटिस्ट का घर भी नहीं था, कुर्सी भी नहीं थी, कुछ भी इसका नहीं था, सब कुछ भाड़े पर था। द यंग लेडी डिस्पेयरिंगली, बच्चों जो डिस्पेयरिंगली देख रहे हैं ना, डिस्पेयरिंगली का मतलब होता है निंदा करने के अंदाज में। निंदा करने के अंदाज में लड़की ने कहा, आई थॉट सो, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर के पास कुर्सी कैसे हो सकती है, तुम्हारे जैसे डॉक्टर के पास अपना कमरा कैसे हो सकता है, तुम्हारे जैसे डॉक्टर के पास अपना घर कैसे हो सकता है। ताना मारते हुए लड़की ने कहा। लुकिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फर्दर कंक्लूजन, आई सपोज यू हैव नॉट बीन हियर लॉन्ग। लड़की कहती है कि आई सपोज, मेरा मानना है कि यू हैव नॉट बीन हियर लॉन्ग, तुम यहाँ लंबे समय से नहीं हो। द डेंटिस्ट, 6 वीक्स, मैडम मैं 6 सप्ताह से यहाँ हूँ। लड़की ने कहा कि देखने से लगता है कि आप लंबे समय से यहाँ नहीं हो। तो डेंटिस्ट ने क्या कहा बच्चों कि 6 वीक्स, मैं 6 सप्ताह से यहाँ हूँ। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? अब डॉक्टर थोड़ा सा एनवायड होता है, पूछता है कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, क्या कुछ और पूछना चाहेंगी? अगर पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। डॉक्टर ने उस महिला पेशेंट से कहा, अगर कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। द यंग लेडी, द हिंट क्वाइट लॉस्ट ऑन हर एंड फैमिली। अब लड़की पूछती है, ठीक है अब आप कह रहे हो तो पूछ ले रही हूँ, तुम्हारा परिवार भी है क्या? द डेंटिस्ट, आई एम नॉट मैरिड, मेरी शादी नहीं हुई है। भाई पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ऐसा वार्तालाप होता है क्या? लेकिन यहाँ पे हो रहा है, यही कमाल है GB 100 की। वो लड़की पूछ रही तुम्हारा परिवार, तो ये कह रहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है।
द यंग लेडी, ऑफ कोर्स नॉट, देखने से ही लगता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, बट एनीबडी कैन सी दैट, है ना, कोई भी देख सकता है तुमको देख करके या इस कमरे को देख करके ये लगता है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। आई मीन सिस्टर्स एंड मदर एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अरे मेरे कहने का मतलब हुआ विवाह नहीं, मेरे कहने का मतलब हुआ कि तुम्हें भाई नहीं है, सॉरी तुम्हारी बहनें नहीं हैं, तुम्हारी माँ नहीं है, यानी परिवार में कोई नहीं है। द डेंटिस्ट, नॉट ऑन द प्रेमिसेस। डेंटिस्ट कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे यानी इस भवन में, इस प्रांगण में मेरा कोई रहता नहीं है, यहाँ पे मैं अकेले ही रहता हूँ, डॉक्टर ने नौयुवती से कहा। द यंग लेडी, इफ़ यू हैव बीन हियर 6 weeks एंड माइन वाज योर फर्स्ट टूथ, द प्रैक्टिस कांट बी वेरी लार्ज कैन इट। लड़की कहती डॉक्टर तुमने कहा कि तुम 6 माह से यहाँ रह रहे हो, 6 सप्ताह से यहाँ रह रहे हो, और तुमने भी यही कहा कि तुम, ये जो मेरा दांत था है ना, ये तुम्हारा पहला दांत था, यानी मेरे ही दांत को तुमने पहली बार उखाड़ा है, और तुम 6 सप्ताह से यहाँ हो, यानी 42 दिन से तुम यहाँ पे रह रहे हो, सॉरी 6 week है ना, 42 दिन से तुम रह रहे हो, और 42 दिन में मैं तुम्हारी पहली पेशेंट हूँ, और मेरा दांत तुम्हारा पहला दांत है, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी डॉक्टरी नहीं चलती है ना, लड़की ने कहा। द डेंटिस्ट, नॉट एज येट, जी अब तक तो मेरी डॉक्टरी चलती नहीं है। ही शट्स द कैबिनेट, उसने कैबिनेट अलमारी को बंद किया। हैविंग टिडीड अप एवरीथिंग, हर चीज़ को उसने सुव्यवस्थित कर दिया, है ना। और तब द यंग लेडी पूछती है, वेल गुड लक, ठीक है, तब तुम्हारा भाग्य तुमको साथ दे। सी टेक्स आउट हर पर्स, वो अपने पर्स को निकालती है। 5 shillings यू सेड इट वुड बी, और 5 shilling उनको पे कर देती है। द डेंटिस्ट, 5 shillings। द यंग लेडी प्रोड्यूसिंग ए क्राउन पीस। बच्चों जो क्राउन पीस होता है ना, तो 5 रुपए के सिक्के को क्राउन पीस कहते हैं। तो द यंग लेडी 5 रुपए का सिक्का निकालती है। डू यू चार्ज 5 shillings फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर साहब क्या तुम हर कार्य के 5 ही रुपए लेते हो, 5 ही shilling लेते हो? लड़की डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब तुम हर चीज़ के लिए 5 ही रुपए लेते हो? द डेंटिस्ट, यस। डेंटिस्ट कहता है कि हाँ, मैं हर कार्य के लिए 5 ही रुपए, 5 ही shilling लेता हूँ। द यंग लेडी कहती है, वाई, क्यों, तुम क्यों 5 ही shilling लेते हो? द डेंटिस्ट, इट इज़ माई सिस्टम, या मेरे काम करने का तरीका। सिस्टम का मतलब तरीका, प्रणाली होता है, या मेरे काम करने का तरीका है कि मैं जो भी दांत निकालूंगा 5 रुपए, गैस लगाऊंगा 5 रुपए, यानी जो भी कार्य करूंगा उसके लिए 5 रुपए लूँगा। आई एम व्हाट इज कॉल्ड ए 5 shilling डेंटिस्ट। यही कारण है कि लोग मुझे 5 shilling डेंटिस्ट कहते हैं, यानी 5 रुपए वाला दांत का डॉक्टर कहते हैं। हर काम के लिए मैं 5 रुपए लेता हूँ, यही कारण है कि लोग मुझे 5 रुपए वाला दांत का डॉक्टर कहते हैं। लेडी, हाउ नाइस, कितना बढ़िया है भाई, कितना सुंदर तुम्हारा नाम लोग रखते हैं। होल्डिंग अप द क्राउन पीस, ए नाइस न्यू 5 shilling पीस। यहाँ पे वो लड़की जो होती है वो 5 रुपए का एक न्यू 5 shilling पीस, नया 5 रुपए का सिक्का डॉक्टर को थमाती है। योर फर्स्ट फी, ये ले लो तुम्हारा पहला फ़ी, मैं तुम्हारी पहली पेशेंट, मेरा दांत तुम्हारा पहला ऑपरेशन, और ये 5 रुपए तुम अपनी पहली फीस ले लो। मेक ए होल इन इट, इस 5 रुपए के सिक्के में एक छेद बना लेना, छिद्र बना लेना। विद द थिंग यू ड्रिल पीपल्स टीथ विथ। ड्रिल का मतलब था छेद करना, यानी जिस यंत्र से तुम लोगों के दांतों में छेद करते हो ना, उसी यंत्र से इस 5 रुपए के सिक्के में छेद कर लो। एंड वेयर इट, और इसे धारण कर लो, पहन लो। ऑन योर वॉच चेन, तुम्हारी घड़ी का जो चेन है ना, घड़ी के बदले ये तुम 5 रुपए के सिक्के में छेद कर लो और अपनी कलाई पे इसी को पहन लो। लड़की ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी पहली पेशेंट, मेरा दांत तुम्हारा पहला ऑपरेशन, और ये जो 5 रुपए है तुम्हारी पहली फ़ी, इसको क्या करो कि ड्रिल कर लो और अपनी कलाई में इसे ही पहन लो। तो डेंटिस्ट ने कहा, थैंक यू, आपका सुझाव बहुत सुंदर है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों ऐसा संवाद आपने नहीं सुना होगा, तो इस संवाद को मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि दूसरी वीडियो डॉली एट द डेंटिस्ट की जो बनाऊं उसमें मैं इस पाठ को समाप्त कर दूं। तो बच्चों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।